बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पर, पेज नंबर 82 पर। जो हमारा टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या है, ये हमारे पास पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स। They are revolving around the nucleus. The electrons in the valence shell spend most of the time away from the nucleus, the inner orbitals, because the electron do not feel the effect of the positive charge of the nucleus. So as the number of shell increases between the nucleus and the valence shell, the shielding effect will be increased and there will be more protections of electron from the attraction of the nucleus. So the removal of electrons from the outer shell is easy. Therefore, shielding effect has direct attempt on the atomic radii, ionization potential or energy, or electron affinities of the element. Now, हम इसकी जो है वो proper definition की तरफ आते हैं। The inner electrons shield the outer electrons from the nuclear charge, thus reduce the hold of the nucleus in the valence electrons. This effect is called screening effect or shielding effect. ठीक है। इसकी मजीद वजाहत हम यूं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये हमारे पास एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसके ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका वैलेंस शेल है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत न्यूक्लियस से जो है वो दूर है। देन द इनर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इनर ऑर्बिटल है इसके बरक्स आप देखें ये क्या है, दूर है। ज्यादा जो टाइम है वो क्या है, न्यूक्लियस के बाहर ये स्पेंड करते हैं। ठीक है। दिस इज ड्यू टू द दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट फील इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको फील नहीं करते क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, जैसे जैसे शेल की तादाद बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जैसे जैसे इसकी तादाद बढ़ती जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट विल बी ऑल्सो इंक्रीज, और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है। और इसकी वजाहत जो है हम इस डायग्राम से करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये मोर क्लियर हो जाता है, वो इसकी वजाहत और ज़्यादा हो जाती है कि ये न्यूक्लियस है और इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है। ये क्या है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर ऑर्बिटल्स के जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं या शील्ड करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। ये एक हमारे पास क्या है, स्क्रीन है। और ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस के चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को जो है वो क्या करते हैं, फील नहीं करते, क्योंकि ये बैलेंस होते हैं और ये न्यूक्लियस से क्या होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर्स को। ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट के जो फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट, यानी इसकी उर्दू में मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। ठीक है। तो पहला जो असरअंदाज हो, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी।
आप इसकी ये पीरियोडिसिटी की एक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट लोअर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी वाइज वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस रिलेशनशिप से वाजे करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या जितना ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि जितना एटम का साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम से कम होती जाएगी और शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होता जाएगा। दूसरा जो हमारे पास जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लार्जर शील्डिंग इफेक्ट लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये भी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है, आप इसको पढ़ चुके हैं। तो शील्डिंग और सिमिलरली पुअर शील्डिंग इफेक्ट हायर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या है, ये पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी है और इसका शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट लोअर विल बी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज कम होंगे। और सिमिलरली पुअर शील्डिंग इफेक्ट विल बी द हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, जितना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कमजोर होगा इतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास ज्यादा होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसको डिस्कस, क्योंकि ये पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स, इसके वेरिएशंस, इसके चेंजेस हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, या पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है वो पीरियड होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो पीरियड को शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड, जरा मैं पीरियड को डिफाइन करूं कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम पीरियड की स्टडी करेंगे वो लेफ्ट टू राइट होंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं और हॉरिजॉन्टल रोज इंग्लिश में का जो राइटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होती है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज आल्सो इंक्रीज, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता रहता है। एंड देयर इज नो चार्ज इन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Therefore, शील्डिंग इफेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी ग्रुप में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन द पीरियड, यही वजह है कि पीरियड में ये हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप, इसके बाद हम शील्डिंग इफेक्ट को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को ग्रुप में देखेंगे। ग्रुप क्या है, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये इसकी डिफिनीशन है। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, और ग्रुप की जो स्टडी होती है वो हमारे पास टॉप टू बॉटम होती है। द शील्डिंग इफेक्ट आर मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट जो हमारे पास ग्रुप में होता है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स इज एडेड डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, उसमें न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं, एटम का साइज बढ़ता जाता है। द शेल स्क्रीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड होल्ड द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे यही वो वजूहात हैं कि हम जैसे ही डाउन द ग्रुप आएंगे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। इसकी काजिज क्या है, वजूहात।
The shielding effect is causes decrease in आयोनाइजेशन एनर्जी। यही वो वजह है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, वैलेंस शेल पर जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कमज़ोर पड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज भी कम हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास क्या होते हैं, कम होता है। यही वजह है कि डाउन द ग्रुप या जितने भी ग्रुप हैं 8 के 8 उसमें हम जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।